जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का महान नाम में। इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज का इस विषय को, आज का इस टॉपिक को आप समझे। जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है मैन और गॉड। मैन और गॉड, मनुष्य या परमेश्वर। यीशु मसीह कौन है, मनुष्य या परमेश्वर? इस विषय पर आज बात होगी, और जिसके चलते आज पूरी दुनिया एक ही बड़ा सवाल है। एक ही बड़ा सवाल क्या है कि यीशु मसीह गॉड है? क्या यीशु मसीह गॉड है? पूरी दुनिया में ये सवाल है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल प्लेटफॉर्म पर, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, सड़कों पे, रोड पे बहुत सारे आलोचना, प्रचार होता है और उसमें उठकर आती है, क्या यीशु गॉड है? और मैं समझता हूं यहाँ जितने भी यीशु की सेवा कर रहे हैं, यीशु को अपने जिंदगी दी है, यीशु का पीछे चल रहा है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए चल रहा है, ऑनलाइन, फेसबुक, सोशल प्लेटफॉर्म का द्वारा ये सब मानते हैं कि यीशु गॉड है। यीशु गॉड है। क्या यीशु गॉड है? जी हाँ, यीशु परमेश्वर है। इसीलिए तो मैं उसका प्रचारक बना हूं और मुझे इस बात का घमंड है कि मैं उस यीशु को मानता हूं। मैं यीशु का राज्य का प्रचारक हूं और मैं समझता हूं इस प्लेनेट पर, मैं समझता हूं इस प्लेनेट पर, ये धरती और उस दूसरा यानी कि नीचे की धरती जिसको कहते हैं अधोलोक, और धरती के ऊपर आकाश, और आकाश के ऊपर परमेश्वर का लोग जिसको कहते हैं स्वर्गलोक, ये तीनों मानती है कि यीशु गॉड है, यीशु परमेश्वर है। क्योंकि सब कुछ इसी ने बनाया है, यीशु ने बनाया है। तो लेकिन जानते हो, पूरी दुनिया में इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है, और इस प्लेनेट पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लूसीफर ने यानी कि शैतान ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों को खड़ा किया है, और उसको सीधा उनके दिमाग में, लूसीफर ने उनके दिमाग में सीधा कह दिया, उनको दिमाग में नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें डाली है, ऐसी नेगेटिव विचारधारा डाली है कि यीशु नबी है, यीशु पैगंबर है, यीशु एक इंसान है, उसको गॉड मत कहो, उसको गॉड मत कहो। अगर मेरा स्टेटमेंट ये सही नहीं है तो इसीलिए, अगर सही नहीं है, मैं इसीलिए पहले से कह रहा हूं, पहले से माफी चाहूंगा कि क्योंकि बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे स्पीचर 90% आज फेल हो गया है, हो चुके हैं। यीशु को ये बात, यीशु को साबित करने में कि यीशु क्यों गॉड है, और जिसके चलते कई जगहों पे लोग जो है धक्का खाते हैं, डर जाते हैं और एक अलग विचारधारा में चलते हैं कि इनको जवाब देगा कौन।
जिसके चलते होता है ये बहुत जगह पर लोग जो है संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं और उनको लगता है कि हम इनको जवाब कैसे दें। तो मेरा ये वीडियो आपको एक हेल्प के तौर पे, एक सहायता के रूप में, आपको एक मदद के तौर पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आपको ये मदद करती है परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने में, मेरा ये योगदान सफल होगा। और अगर ऐसा करने में, ऐसा योगदान करने में उसको आपको अगर ऐसा करना बोलो तो ऐसा होता है तो मैं उसको 1000 बार करने के लिए तैयार हूं। क्या प्रचार। तो ये जो प्रश्न उठता है, क्या यीशु गॉड है? जिसके चलते जूइस कहते हैं क्या यीशु गॉड है? जूइस कहते हैं कि यीशु टीचर है। मुस्लिम कहते हैं कि यीशु मसीह प्रॉफिट है। जूइस यीशु को रब्बाया या रब्बी कहते हैं, किसको? यीशु को। और मुस्लिम जो है वो कहते हैं यीशु मसीह नबी है, यानी कि प्रॉफिट है, पैगंबर है, प्रॉफिट है। और वो नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह गॉड है। तो दोस्तों, यीशु का सुसमाचार आप सभी को क्यों जरूरी है? पहले नंबर, यीशु मारा गया। दूसरा नंबर, यीशु गाड़ा गया। तीसरा नंबर, यीशु जी उठा। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। तीनों में संदेश है। मारा गया उसमें संदेश है, गाड़ा गया उसमें संदेश है, और जी उठा उसमें संदेश है। और उसी संदेश को अगर कोई ठीक से समझ लेगा, उसका जीवन सफल है। और उनका अनंत काल का जीवन, इटर्निटी, अनंत काल का जीवन प्रभु में बिताएगा। और अगर कोई नहीं समझता है तो खेल खत्म। ना तो उसका मारा जाने का फायदा उठा पाएगा, ना तो उसका गड़ा जाने का फायदा उठा पाएगा, ना ही उसका जी उठने का फायदा उठा पाएगा। तो उनको एक ही प्रश्न रहता है, यीशु गॉड कैसे? आपकी बाइबल से निकालकर बताओ। तो जिसके लिए इस दुनिया का एक सरदार है, और उस सरदार को क्या कहती है बाइबल? इस दुनिया का एक सरदार है, और उस सरदार को बाइबल उसको झूठ का पिता कहती है। क्या कहती है? झूठ का पिता। और जितने भी अभी सुन रहे हैं, मैं शब्द को आपको समझना होगा। सरदार हिंदी में कहता है सरदार, झूठ का पिता। और इंग्लिश में लिखा है कि प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना की किताब 14:30 में, जॉन चैप्टर 14:30 में लिखा है। तो एक सरदार है जिसको यीशु ने कहा प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। और उसको बाइबल ये भी कहती है, यूहन्ना 8:44 में क्या कहती है? सुनिए जरा। कहती है कि वो झूठ का पिता है, झूठ का पिता। इस वचन को मैं बार बार पढ़ता हूं, और ताकि अभी मैं पढ़ को सुनाऊंगा, ताकि आपको अच्छा से समझ आए। यूहन्ना 8:44 लिखा क्या है, मैं आपका सामने पढ़ता हूं। तुम अपने पिता शैतान से हो। लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो,
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो तो आरंभ से ही हथियारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। इस वचन को बार बार इसीलिए पढ़ता हूं ताकि शैतान के बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी रख सको। तो इस संसार का सरदार जिसका नाम है लूसीफर, उसका एक ही काम है झूठ बोलना। इस सरदार का काम ही है दुनिया में झूठ फैलाना। इसका एक ही काम है 24/7 झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ। तो इस व्यक्ति ने यानी कि लूसीफर ने यानी कि शैतान ने, जिसका नाम है लूसीफर शैतान, इन्होंने दो लोगों के अंदर उनकी दिमाग में एक ऐसी झूठ डाल दिए है जो कि वो नहीं समझ पा रहे। और इन दोनों को नाम है, एक है जिनका नाम है डॉक्टर अहमद शेख, जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। दूसरा उसका चेले जिसका नाम है जाकिर नायक, जो कि भारत से बैंड है। इन दोनों के जो डिसाइपल्स है, इनको जितने फॉलोअर्स है, इस वीडियो का द्वारा, इस वीडियो का माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं एंड वर्शिप मी। जीसस ने कभी नहीं कहा, आप लोगों को कहना है, कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, कभी नहीं कहा। यह आपका कहना है, इनका कहना है। लेकिन जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं हूं, मेरी वर्शिप मत करो, ये भी तो नहीं कहा। तो अगर ऐसा नहीं कहा तो ऐसा भी नहीं कहा, और जो चीज को जैसा नहीं कहा और तुम्हारे हिसाब में वैसा नहीं कहा, तो उसमें बहस क्यों? आपको बहस क्यों करनी है? समझ गए ना? तो अगर आपको नहीं समझ आ रही है, अगर आपको नहीं लगता है, तो छोड़ दो ना। सवाल क्यों उठा रहे हो? अगर सवाल उठा रहे हो तो हम भी उठाएंगे, ठीक है ना? तो वापस कहता हूं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज में है और 90% पास्टर संघर्ष करते हैं, और मैं जानता हूं कि इनको जवाब कैसे दे। बिल्कुल इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, लेकिन जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं हूं और मेरी वर्शिप मत करो, ये भी तो नहीं कहा। तो जिसके चलते कुछ वचन अभी मैं रखूंगा। दूसरा करंथियों 4 अध्याय 4 नंबर वचन, 2 Corinthians 4:4 पढ़ते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो सुनिए, लूसीफर की ताकत नहीं है कि वे विश्वासियों को अंधा करे। उसकी ताकत सिर्फ अविश्वासियों पर चलती है।
जिसको वो अंधा करता है। क्या अद्भुत बातें हैं, क्या अद्भुत गजब बातें हैं, इसको आप समझे। तो फिर से कह रहा हूं, लूसीफर की ताकत नहीं है कि वो विश्वासियों को अंधा करे। लूसीफर की ताकत सिर्फ अविश्वासियों को अंधा करे और करता है, लेकिन विश्वासियों को अंधा नहीं कर सकता। उन अविश्वासियों के लिए लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर, ये जो है ना शब्द, इस संसार का ईश्वर, इस संसार का ईश्वर, इस संसार का नाम, ईश्वर का नाम है लूसीफर या शैतान। लूसीफर, शैतान, इब्लिस, वो ही पुराना सांप, वही पुराना सांप। तो उसकी ताकत है कि वो अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर सकता है। वो रोडपति हो या करोड़पति हो, या इधर वाला हो या उधर वाला हो, वो ऐसा वाला हो या पैसा वाला हो, तो उसकी बुद्धि को अंधा कर सकती है, कर सकता है। लूसीफर, उसकी ताकत है, वो विश्वासी को नहीं कर सकता, जिसके चलते इसने 2 लोगों को अंधा कर दिए हैं। सिर्फ 2 लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के अविश्वासियों को शैतान ने अंधा कर को रखा है, अंधा कर को रखा है, रख रहा है, और उसकी बुद्धि को ऐसी अंधा कर दिया है। उनके ऊपर एक चीज नहीं समझ पा रही है। वो चीज क्या है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। दोबारा कहता हूं, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लूसीफर का 24/7 एक ही काम है, आपकी आंखें ना खोले, आपकी पड़ोसी की आंखें ना खोले, आपकी रिश्तेदारों की आंखें ना खोले, आपकी दोस्त की आंखें ना खोले, पूरी दुनिया की आंखें ना खोले। उसकी दिन रात 24/7 पूरी कोशिश यही रहता है कि यीशु का सुसमाचार किसी पर ना चमके। आप यहां कितने भी ढोल बजा लो, आप यहां कितने भी ढोल पीट लो, आप यहां कितने भी गीत गा लो, आप प्रचारकों को बुलाकर बड़ी बड़ी मीटिंग कर लो, जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं होती, किसी का उद्धार नहीं होता। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो लोगों की आंखें खोलता है। लूसीफर कहता है, मैं लाख कोशिश करूंगा ताकि इन पर सुसमाचार ना पहुंचे, यीशु का सुसमाचार का प्रकाश ना चमके। लेकिन परमेश्वर कहता है, जिसके लिए मैंने दरवाजा खोला, कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए मैंने बंद किया, कोई माई का लाल खोल नहीं सकता। अगर आपके लिए उसने खोला था, इसीलिए आप अंदर हो विश्वासी, जिसके लिए नहीं खोला अविश्वासी जो वो बाहर है, तो आपको अपना हाथ लेकर शाबाशी दीजिए अपने आप को कि आप धन्य हो। और मैं खुद को शाबाशी देता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि नहीं तो मैं भी दारू पीकर, गलत काम कर कहीं गटर में पड़ा होते, नहीं तो हम भी बिल्ली, चूहे, पक्षी, बंदर, जानवर की आराधना करते हुए कहां कहां भटकते फिरते होते। लेकिन हमको एक ऐसा परमेश्वर मिल गया, हमको एक ऐसा खुदा मिल गया जिसने इन सबको बनाया, पूरी जगत के एक एक चीजों को बनाया,
और हम उनके सेवक हैं, हम उसके राज्यों के प्रचारक हैं, हम उनके प्रचारक हैं। क्या बात है, क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जो कि ये बात को आपको समझना होगा। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा कुछ आप सीखे होंगे। जय मसीह की।